हेलो, वेलकम यू टू एसए मोटिवेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी संस्था के बारे में जिसने हमारे भारत देश को स्पेस की रेस में सबसे अग्रणी देशों में शामिल किया है। इस संस्था का नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसरो ने कैसे भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई की अगुवाई में की गई थी। डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान और तकनीक में प्रगति से देश की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव है। इस सोच के साथ इसरो ने शुरुआत की और भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहयोग से लॉन्च किया गया। यह मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और अंतरिक्ष अनुसंधान में हमारी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक बना। इसरो के कई मिशन ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बनाया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण मिशनों पर नजर डालते हैं। पहला है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1993 में इसका पहला सफल लॉन्च हुआ। इस रॉकेट का खासियत इसकी विश्वसनीयता और सटीकता है, जिससे इसे छोटे और मध्यम आकार के उपग्रहों के लॉन्च के लिए उपयुक्त माना जाता है। 2017 में PSLV C-37 ने एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। दूसरे नंबर पर आता है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह भारत का एक मुख्य भारी रॉकेट है जो 2001 में पहली बार लॉन्च हुआ। GSLV की मदद से इसरो भारी उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करता है। GSLV Mk3 जिसे LVM-3 भी कहा जाता है ने 2014 में अपनी पहली सफल उड़ान भरी और इसे भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। तीसरे नंबर पे आता है चंद्रयान-1। 2008 में लॉन्च किया गया यह भारत का पहला चंद्र मिशन था। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की पुष्टि की, जो एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज थी। चौथे नंबर पर आता है मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन। 2013 में लॉन्च किया गया यह मिशन भारत का पहला मंगल ग्रह मिशन था। इसरो ने इसे बेहद कम लागत में पूरा किया, जिससे यह दुनिया का सबसे सस्ता मंगलयान मिशन बन गया। मंगलयान की सफलता ने भारत को दुनिया का पहला देश बनाया जिसने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। इसरो ने अपने प्रगति के साथ कई प्रमुख उपलब्धियां हासिल की है, जैसे सस्ती लागत में मिशन। इसरो ने अपने मिशनों की लागत को बहुत कम रखा है, जिससे यह दुनिया में सबसे किफायती अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक माना जाता है। उदाहरण के लिए मंगलयान मिशन की लागत लगभग $74 मिलियन थी, जो हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी की लागत से भी कम थी। अगला है इफिशियंसी एंड इनोवेशन। इसरो ने नई तकनीकों का उपयोग कर उपग्रह लॉन्चिंग में उत्कृष्टता हासिल की है। इसने स्वदेशी तकनीक से बने क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया, जो GSLV में इस्तेमाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसरो ने कई अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में भाग लिया है और कई देशों के उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ सहयोग करने और वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देने की योजना बना रहा है। भविष्य की ओर देखते हुए इसरो कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें पहला है गगनयान मिशन। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 2024 तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। इस मिशन का उद्देश्य मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा की तकनीकों का परीक्षण और विकास करना है। दूसरा है आदित्य L1 मिशन। यह मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला सौर अभियान होगा। आदित्य L1 सूर्य की कोरोना सोलर फ्लेयर्स और सौर हवाओं को अध्ययन करेगा, जो अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करते हैं। तीसरा है शुक्रयान मिशन। इसरो भविष्य में शुक्र ग्रह पर भी एक मिशन भेजने की योजना बना रहा है, जो ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा। इसरो ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उसकी सफलताओं ने न केवल भारत को गर्व का महसूस कराया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उसकी पहचान बनाई है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसरो इसी तरह नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत को अग्रणी बनाए रखेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इसरो के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।